नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पीपल सींचने की कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी रोज़ सुननी चाहिए। पीपल देव की कहानी रोज़ सुनने से घर में अन्न, धन, संतान, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सभी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता घर में छन छन करती हुई आती हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में पीपल की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जेठ और माह वैशाख मास के महीने में पीपल सींचने की कथा और पूजा करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है और पीपल देव प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, चलिए सुनते हैं पीपल देव की कहानी। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गांव में ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव बहुत ही श्रद्धा भाव से पीपल की पूजा किया करते थे। उनका यह नियम था कि वह जब तक पीपल देव की पूजा नहीं कर लेते थे तो वह अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन अब पूजा करते करते ही काफ़ी समय बीत गया तो ब्राह्मण को पीपल में से एक आवाज़ सुनाई देने लगी। पीपल देव कहने लगे, मैं देहूँ तू मांग, मैं देहूँ तू मांग। यह आवाज़ सुनकर ब्राह्मण देव चिंता में रहने लग गए। उनको यह सब कुछ समझ में नहीं आता था, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ब्राह्मण देव रोज़ पूजा करने जाते और ब्राह्मण देव को वह आवाज़ रोज़ सुनाई देती थी, मैं देहूँ तू मांग, मैं देहूँ तू मांग। लेकिन ब्राह्मण देव कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे और चुपचाप आकर घर बैठ जाते और सोचने लग जाते, विचार करने लग जाते कि यह आवाज़ आती कहाँ से है और किसकी हो सकती है। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि स्वामी, मैं आपको इतना अच्छा भोजन देती हूँ, घर में कितनी खुशहाली है, फिर भी आप कितने दुबले पतले होते जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि तू मेरे मन की बात न पूछ, तभी अच्छा है। तो ब्राह्मणी बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि जब भी मैं पीपल की पूजा करने बैठता हूँ कि पीपल में से एक आवाज़ आती है, मैं देहूँ तू मांग। तो मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह आवाज़ किसकी होती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत प्रेत हो। तो यह आवाज़ सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिंतित हूँ। तब ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें कि यह पीपल देव की ही है, कोई भी भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि पीपल देव में साक्षात ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें और जब आप पूजा करने जाएं तो आप पीपल देव से कुछ भी मांग लें। तब ब्राह्मण ने बोला कि मैं उनसे क्या मांगूं। तो ब्राह्मणी ही बोली कि आप उनसे बस इतना कहना कि 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा पोता का परिवार दे और सारा सुख दे। अगले दिन ब्राह्मण फिर पीपल देव की पूजा करने गए, फिर पूजा करने लगे। तब फिर से वही आवाज़ आई, मैं देहूँ तू मांग, मैं देहूँ तू मांग। तो ब्राह्मण देव ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा दे, पोता का परिवार दे और सारा सुख दे। तो पीपल देव ने सोचा कि ब्राह्मण तो सीधा साधा दिखता था, लेकिन बहुत कुछ मांग लिया। तो पीपल देव ने कहा, इससे इतना ही हो जाएगा। इसके बाद वह ब्राह्मण घर के लिए चल दिया और रास्ते में विचार करने लगा कि मैंने पीपल देव से जो कुछ भी मांगा पीपल देव ने मुझे नहीं दिया। लेकिन वह अपने घर से थोड़ा आगे निकल गए तो ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण देव घर के आगे से जा रहे हैं। तो
उसने पीछे से आवाज़ दी, स्वामी आज आप अपना घर भूल गए क्या, जो आप घर पर नहीं आए और आगे चले गए। ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा तो कि उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण देव बोले कि अपनी तो टूटी फूटी झोपड़ी सी हुआ करती थी, अब यह महल कहाँ से आ गया। फिर ब्राह्मणी बोली कि मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव में साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है, तो उन्होंने उन्हीं की कृपा से हमें टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल दिया है। फिर ब्राह्मण देव बोले कि नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया, कि देखो मैं तो खाली हाथ ही आया हूँ। कि ब्राह्मणी बोली आप घर पर आकर देखिए, हमारे घर के अंदर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, खाने पीने का सामान सब कुछ भरा हुआ है। तो ब्राह्मण देव ने घर पर आकर देखा कि सारा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा था, किसी भी चीज़ की उनके घर में कमी नहीं रही थी। यह देखकर ब्राह्मण देव ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई श्रेष्ठ वैशाख मास में पीपल की कहानी सुनो, पीपल की पूजा करें। अगर कोई पीपल देव की पूजा नहीं कर सकता तो वह केवल कहानी सुनने का भी फल मिलता है। पीपल देव की कहानी सुनने मात्र से ही अन्न, धन, संतान, बहु, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है और हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, क्योंकि पीपल देव में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं और हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के वह वरदान देते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जो जो भी व्यक्ति पीपल देव की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। पीपल देव की पूजा हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं कर सकते तो हमें सुबह 9 बजे से पहले पीपल देव की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पीपल देव की पूजा हमें इस प्रकार से करनी चाहिए कि सबसे पहले पीपल देव को जल अर्पण करना चाहिए, उसके बाद में पीपल देव को रोली चढ़ानी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, चावल चढ़ाने चाहिए, उनको ऋतु फल चढ़ाना चाहिए, उनको मूली चढ़ाना चाहिए और पीपल देव की परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल देव के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और इस प्रकार से हमें पीपल देव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा करें। पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप इस कथा को जरूर सुने, उसके सुनने से ही इंसान की सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, संतान, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, पीपल देव की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीपल देव आप सभी की हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय पीपल देव।